हिमालय के बर्फीले पहाड़ों से होकर वो यमुनोत्री धाम से निकलने वाली यमुना नदी की जलधारा को रोककर बनी ये झील, जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच में रोककर जितनी ये शांत दिखाई दे रही है, ये मनोरम झील उतनी ही गुनाहगार है। न जाने कितनों के घर वीरान कर गई, हजारों लोगों को बेघर कर गई, एक खूबसूरत संस्कृति को हमेशा हमेशा के लिए लुप्त कर गई, कितने ही वन्य जीवों को बर्बाद कर गई, अनगिनत पक्षियों का सफ़र खत्म कर गई, कितने ही इंसानी आशियानों को लील गई, कितने ही खिलखिलाती पीढ़ियों को हमेशा के लिए शांत कर गई ये बेगुनाह झील, जिसे देखने वाले पर्यटक इस झील को अब मनोरम व मनमोहक तथा रमणीक स्थान जैसे कई नामों से पुकारते हैं। उसी शहर से आने वाले ये पर्यटक आते हैं जिनको ये झील जगमग कर रही है। यहाँ बसते खूबसूरत गांवों को बर्बाद कर गई, यहाँ रहने वाले भोले भाले लोगों को बर्बाद कर गई, ना जाने कितने आशियाने जगमग कर गई, एक नई पीढ़ी को बीच में ही उजाड़ कर गई, जिसे हम आज खूबसूरत झील की संज्ञा देते हैं। जब ये अपना विकराल आकार ले रही थी, लोगों के हजारों वर्षों से बने खूबसूरत आशियानों की तरफ बढ़ रही थी, ना जाने कितनी चीखें इन आशियानियों से बाहर निकल रही थी, जो यमराज की तरह धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। वो समय, वो पल उन जिंदगियों पर क्या सोचने को मजबूर कर रहा होगा, जहाँ से हमारे पूर्वजों ने हमें सब कुछ दिया, उसी जमीन को एक बहता पानी वापस चढ़कर हमें 1000 फीट गहरे पानी में डुबोता चला गया। सिर्फ उन लोगों की खातिर जो शहर को बर्बाद कर चुके हैं, अब प्रकृति को बर्बाद करने पर तुले हैं, जो ना कभी गांव के थे और ना ही कभी शहर के होंगे। उस शहर को रोशन करने में तुले हैं जिसका ना अतीत है ना वर्तमान है। उस शहर में ना इंसानियत है ना अपनापन है। उस शहर को जगमग कर गए जो दिखने में सिर्फ चमचमाता हुआ चांद है, लेकिन वहाँ ना शांति है ना अपनापन है। जहाँ ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ था, उसको बर्बाद कर गए। यहाँ रात के अंधेरे में भी चांदनी सबको रोशन करती जाती थी। अपनों का साया था, चमकते हुए चेहरे थे, खुशियों का अंबार था, सब अपने थे, सबके बीच मोहब्बत का पैगाम भरा था। वो खुशियाँ इस झील ने चंद शहरों के लिए हमसे छीन ली। हमारा कसूर सिर्फ इतना था कि हम प्रकृति की गोद में स्वर्ग जैसी जिंदगी जी रहे थे, जो शहर में रहने वालों को रास नहीं आई। हम यहाँ विकट परिस्थितियों में भी खुश रहना जानते थे। क्या चमकते शहर में वो शांति है जिसके लिए हम एक आबादी को बर्बाद कर गए। इस झील के पीछे की एक कहानी अतीत के झरोकों में समा गई, खिलखिलाते चमन को बर्बाद कर गई, यहाँ की संजीवनी जैसी जमीन को अपने आगोश में लील कर गई। उन खूबसूरत यादों को इतिहास के पन्नों में दर्ज कर चली गई ये गुनाहगार झील, जिसे देखने आज देश विदेश से सैलानी यहाँ आते हैं। इस गुनाहगार झील को एक से एक उपाधियाँ देकर चले जाते हैं, लेकिन जिसका सब कुछ यहाँ था, उसकी नज़रों में ये झील जन्मों जन्मों तक गुनाहगार बन गई, जो सबको अपने में समा गई। धन्यवाद दोस्तों, मेरे प्रकृति से प्यार करने वाले दोस्तों। मैं जब इस झील को पहली बार देखने गया तो अपनी आंखों के सामने डूबते आशियानों को, वो लुप्त होती संस्कृति को देखकर आंखों में पानी भर गया, जिसको मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने रखा। इस विकास की यात्रा में हम कई अपनों को खोते जा रहे हैं। हमारे पूर्वजों ने प्रकृति के बीच अद्भुत संतुलन बनाकर विकट परिस्थितियों में भी यहाँ रहना सीखा, कभी पलायन नहीं किया। तो आज फिर क्यों इस विकास की यात्रा में हम सब कुछ खोते जा रहे हैं, पलायन करते जा रहे हैं? इस पर हमें गौर करना चाहिए। धन्यवाद।